भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत जो भी कार्ड अब तक आयुष्मान कार्ड बनते थे, जिसके ज़रिए हम 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करवा सकते हैं, उसके पोर्टल पर हाल फिलहाल में ही कुछ बदलाव किए गए हैं। इस नए पोर्टल पे हम कैसे करके कोई भी कार्ड बनाएँगे, उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ नए-नए लोगों के साथ हैं। तो आज इन सब भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए ले आया हूँ नए पोर्टल पर कैसे करके कार्ड बनाएँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे करके हमें कार्ड बनाना है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं सेतु आयुष्मान। यहाँ पे एक हमारा नया पोर्टल खुल जाता है सेतु pmjy.gov.in। इस पहली वाली वेबसाइट को ही हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की हमारी मेन ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है, जिसका कुछ इस तरह से इंटरफेस हमको दिखाई देता है। यहाँ पर दो बदलाव किए गए हैं। यदि आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, खुद भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं, ज़्यादा जानकार नहीं हैं, तो नज़दीकी किसी सीएससी केंद्र पर, किसी अस्पताल में जाकर या सीएससी केंद्र जो हैं उनके पास जाकर आप अपना केवाईसी कराकर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप अपने मोबाइल के ओटीपी के थ्रू सारा फॉर्म भरने के बाद लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो सेल्फ यूज़र को सिलेक्ट कीजिए। सेल्फ यूज़र में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास एक ओटीपी जाएगा, आप लॉगिन करके साइन इन करके सीधे-सीधे आप अपना कार्ड या केवाईसी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सीएससी यूज़र हैं, ऑलरेडी आपके पास सीएससी आईडी है, तो आप सीधी सीएससी कनेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। चूँकि मैं सीएससी आईडी चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको सीएससी कनेक्ट ऑप्शन से भरकर फॉर्म दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हम सीएससी कनेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हमारी साइट रीडायरेक्ट होकर सीधे-सीधे डिजिटल सेवा कनेक्ट के पोर्टल पर खुल जाती है, जहाँ पर हम जाकर अपनी आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेने के बाद हमारी वेबसाइट का कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आता है। इस पोर्टल को BIS 2.0 नाम दिया गया है, जो कि अभी दिसंबर में ही हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ इस तरह से ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिंक आधार, किसी भी कार्ड में आधार भी लिंक कर सकते हैं। फेस आरडी कॉन्फ़िगरेशन, चेहरे को दिखाकर भी आप कार्ड बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी फिंगर डिवाइस है, आइरिस डिवाइस है, तो भी आप बना सकते हैं। यूज़र एक्टिविटी, उसने कितने कार्ड बनाए हैं अब तक, क्या उसकी हिस्ट्री है, कोई भी रेफरेंस नंबर सर्च कर सकता है वो, क्योंकि अब जब भी हम कोई नया कार्ड बनाएंगे तो तुरंत ही हमको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर मिलता है, जिसके ज़रिए हम उसका कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कार्ड BIS 0, इसमें कोई भी कार्ड हम पहले बना चुके हैं उस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एंड डिलीवरी, यहाँ पर हम कोई भी आयुष्मान कार्ड है उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के अंदर बाई पोस्ट उसके घर पहुँच जाएगा। स्टेट स्कीम, ऐड न्यू मेंबर, यहाँ पर अगर हम कोई नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना है, PMJY कंसोलेटेड डाटा। इसमें ऑलरेडी एक लिस्ट दे रखी है बहुत पहले से ही कि किन किन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम आधार से, HSID से, विलेज या टाउन जो भी एरिया है हमारा, उसके ज़रिए हम किसी भी तरीके से हम सर्च कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को हमें कार्ड देना है, यानी किस व्यक्ति को एलिजिबिलिटी है कि वो कार्ड अपना बनवा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं सर्च कर लेता हूँ, बेनिफिशियरी सर्च बाई विलेज टाउन। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी राज्य से हैं हम। यहाँ पर कुछ राज्य भी दे रखे हैं, बाकी धीरे धीरे राज्य यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो रूरल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। मैं रूरल से हूँ तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट निकाल ली। अब मान लो मेरा ब्लॉक लिस्ट, उसके बाद उस ब्लॉक्स में जो भी गांव पड़ते हैं उन सारे गाँव की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो मुझे जिस भी गाँव का व्यक्ति सर्च करना है कि किसका बनना है किसका नहीं बनना है, तो मैं यहाँ पे ग्राम वाइज सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही हम ग्राम को सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे पास एक लिस्ट निकल कर आना शुरू हो जाती है। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, उन लोगों के नाम भी हैं जिनका कार्ड ऑलरेडी बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है मेरा कार्ड बन चुका था लेकिन अब खो गया है, तो आप इसी तरीके से उस HSID को सेलेक्ट करके हाउस होल्ड
आईडी को सिलेक्ट करके उसको दोबारा सर्च कर सकते हैं, या यहीं से सीधे सीधे उसको प्रिंट करके दोबारा दे सकते हैं। नए पोर्टल की ये खासियत है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आता है और सपोज़ कीजिए उसके पास सिर्फ आधार ही है, उसके पास एसएसआईडी नंबर नहीं है, राशन कार्ड नंबर नहीं है, तो भी हम बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं कि उस गाँव में उस व्यक्ति का कार्ड बना है या नहीं बना है, या कौन-कौन लोग अभी कार्ड बनवाने को रह गए हैं। तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन पे मान लो मैं किसी व्यक्ति का कार्ड बनाना है, तो सबसे पहले बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज टाउन, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसके गांव वाइज लिस्ट निकाल कर सर्च करके कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से हैं आप। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल, शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन। ब्लॉक सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप जिस भी ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करते हैं तुरंत ही डाटा सर्च होकर उस पूरे गांव की ग्राम पंचायत की लिस्ट जो जो लोग एलिजिबल हैं उनकी निकल कर आ जाती है। सपोज ये देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड, यानी जिस व्यक्ति का कार्ड बन चुका है वहाँ पे आप सीधे सीधे उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है पहले कार्ड बनवा चुका है, उसका खो चुका है, तो उससे आप सीधे सीधे डाउनलोड करके दे सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड, ये अभी भी नहीं बना है। ये आइडेंटिफाइड, लेकिन इसकी अभी तक केवाईसी नहीं हुई है। ऑथेंटिकेटेड, इसका मतलब वो बन चुका है। यहाँ पे एसएसआईडी का ऑप्शन भी दे रखा है आपको। आप डायरेक्ट अगर आपके पास एसएसआईडी है तो आप वहाँ से सीधे कार्ड बना सकते हैं, वरना यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इस लिस्ट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में चाहें आप डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। सपोज करिए मान लो हमें ये द्वारिका प्रसाद नाम के व्यक्ति मनोज जो है इनका कार्ड बनाना है, तो यहाँ ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे इनकी टोटल डिटेल हमारे सामने निकल कर आ जाती है। इनका नाम मनोज है, पता ये है, ग्राम पंचायत ये है, ये आप आधार से उसकी डिटेल को मैच कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आता है हमारे सामने, और यहाँ सबसे पहले आपको अपलोड फ़ोटो, आप चाहें तो कैप्चर फ़ोटो करके लैपटॉप के वेबकैम से या सीधे सीधे मोबाइल कनेक्ट विद मोबाइल से भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसका फ़ोटो पहले से ही स्कैन करके रखिए। यहाँ 2 KB लिखा है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम 200 KB तक का ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी उसका फ़ोटो सेलेक्ट करके उस फ़ोटो को आप यहाँ पर लगा लीजिए। जैसे ही मैंने फ़ोटो लगाया, ठीक है, वो फ़ोटो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज़ जो है 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालना है हमें। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसका आधार नंबर हमें डालना है। अब यहाँ पर कई ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास ओटीपी वाइज। अगर उसका आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आप ओटीपी से केवाईसी कर सकते हैं। उसका फेस, फिंगर, आइरिस या डेमो। हम ज़्यादातर फिंगर से अगर करें केवाईसी तो बेहतर है। हमारे पास मंत्रा की डिवाइस है तो और ज़्यादा बेहतर है। यानी जो भी हमारे मोबाइल में या डेस्कटॉप में, लैपटॉप में जो भी डिवाइस कनेक्ट है, अगर वो मंत्रा की है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ड्राइवर वगैरह का सिस्टम इतना बेहतर नहीं होता, ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आसानी से कोई भी व्यक्ति उसको। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्कैन योर फिंगर, स्कैन योर फिंगर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे डिवाइस की रेड लाइट जल जाती है और हम कस्टमर का ऑथेंटिकेट करके उसका फिंगर डिवाइस पे ले लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के टिक लिख के आ जाता है, और फिर हम एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। हमारे पास उसकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाती है। केवाईसी की प्रोसेस को पूरा करने के बाद हमारे पास एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, और भविष्य में कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद, मैं तो देखता हूँ लगभग 24 घंटे तक हर हाल में किसी न किसी का कार्ड अप्रूव होके आ जाता है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर यूज़र एक्टिविटी में जाएंगे और आयुष्मान कार्ड यूज़र हिस्ट्री यहाँ पर देख लेंगे, तो हमारे पास एक डेट भरने का ऑप्शन आता है। जिस डेट से लेके मैंने जिस डेट तक जितने कार्ड बनाए हैं उन सब कार्ड को मैं यहाँ पर देख लूँगा। जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमारे पास ये जो भी कार्ड हैं अप्रूव्ड हैं, यानी बन चुके हैं। इन कार्ड को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से उसका रेफरेंस नंबर हम कॉपी कर लेंगे। इस रेफरेंस नंबर को कॉपी करने के बाद फिर से दोबारा वहीं ऑप्शन पे जाएंगे, या तो डाउनलोड कार्ड पे चले जाइए आप, या यूजर एक्टिविटी पे सर्च बाई रेफरेंस नंबर यहाँ पर क्लिक कीजिए।
अब चूंकि रेफरेंस नंबर हमारे पास है तो हम उसको यहाँ पर डाल देते हैं और सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद देखते हैं हम कि हमारे पास ये अप्रूव्ड है, स्टेटस इसका क्लियर हो चुका है और यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ डाउनलोड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा वो कार्ड डाउनलोड हो जाता है। इसको हम जितनी बार चाहें डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। ये देखिए हमारे पास कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया। अब नया वाला कार्ड कुछ इस तरह से आया है, इसमें भी कुछ नई नई कलर डिज़ाइन चेंजिंग की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा पहले वाले कार्ड आया करते थे जैसे, उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कस्टमर का कार्ड बनाकर दे सकते हैं। मैंने देखा है लगभग लगभग 10 से 15 मिनट बाद ये कार्ड आजकल अप्रूव्ड होकर आ जा रहे हैं। नए वाले पोर्टल बहुत ज़्यादा ही सुविधाएं यूज़र के लिए कर रखी हैं। ना तो हमें कार्ड को सर्च करने के लिए बार बार दिक्कतें हैं, ना ही कस्टमर को इतनी ज़्यादा दिक्कत है। खोया हुआ कार्ड भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नूतन सॉल्यूशन वर्ल्ड।